हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सेकंड एपिसोड है एंडोक्राइन सिस्टम का। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट इसके बारे में और इसके नर्सिंग केयर क्या है। यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या नर्सिंग केयर है वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। हाइपोथायरॉयडिज्म, ये हाइपोथायरॉयडिज्म एक्चुअली जो डिसऑर्डर है ये है डिजीज कंडीशन किसकी, थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे, हमारे नेक में प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप के सामने ये प्रेजेंट होता है। तो थायराइड ग्लैंड में क्या होता है कि डिसफंक्शनिंग हो जाती है इसकी। जो T3 एंड T4 हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट करता है हमारा थायराइड ग्लैंड, और वहां पर क्या होता है इसकी सिक्रीशन लेस होती है या नो सिक्रीशन होती है। दैट इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू कॉज, उसके हिसाब से कुछ टर्मिनोलॉजीज लाइक क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या होता है, कंजेनिटल हाइपोथायराइडम, यानी कि जब बच्चा माँ की पेट में ही होता है तब उसको थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म। सेकंड इज मैक्सइडीमा। मैक्सइडीमा क्या होता है, अगर किसी एडल्ट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया दैट इज कॉल्ड मैक्सइडीमा। एंड एक और कंडीशन है दैट इज मैक्सइडीमा कोमा। मैक्सइडीमा कोमा क्या होता है, सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स, यानी कि जो एडल्ट्स हैं उनमें काफी ज्यादा T3 एंड T4 का डिक्रीज होना हमारे ब्लड के अंदर, दैट इज कॉल्ड सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसको बोलते हैं हम मैक्सइडीमा, मैक्सइडीमा कोमा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हैशिमोटो डिजीज। ये क्या है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ही इम्यून सिस्टम, हमारे ही एंटीबॉडीज, हमारे ही थायराइड ग्लैंड को क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड के सेल्स को, जिसकी वजह से T3 एंड T4 कम रिलीज हो जाता है और उसकी वजह से हमें होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड अब इसके बाद है इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आते हैं दो चीजें, प्राइमरी क्लासिफिकेशन एंड सेकेंडरी, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म एंड सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, ये ऑकर होता है हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर, ठीक है। इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है वो नॉर्मल होता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो सिक्रीट होता है और हमारे थायराइड ग्लैंड के पास जाता है और सिक्रीट करवाता है T3 एंड T4। बट यहाँ पर क्या होता है, TSH जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू T3 एंड T4। जो हार्मोन्स हमारे थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है उनकी डिक्रीज हो जाती है, सिक्रीशंस कम सिक्रीशन हो जाती हैं, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, और उसी हाइपोथायरॉयडिज्म को बोलते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर है, ठीक है, ना कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। यहाँ पर जो T3 एंड T4 होता है वो डिक्रीज हो जाता है एंड TSH जो होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन दैट इज सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है हमारे थायराइड ग्लैंड में। बट दिक्कत कहाँ पे होती है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर उसकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से TSH डिक्रीज हो जाता है। जब TSH ही डिक्रीज होगा, वो कम प्रोड्यूस होगा, तो वो कम प्रोड्यूस TSH हो जाएगा, तो वही हमारे थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और वहां पर क्या होगा, T3 एंड T4 भी कम प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में अगर देखेंगे T3 एंड T4 तो डिक्रीज होगा ही होगा, बट साथ में इसके अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन। अगर हम इसकी बात, इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर कुछ सिम्टम्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। दैट इज, सबसे पहले डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। यहाँ पर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है।
ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म। T3 एंड T4 की कमी की वजह से जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर ओबेसिटी हो जाएगी, यानी कि वेट गेन होगा। यहाँ पर जो बंदा है वो मोटा हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा बॉडी के अंदर एंड फूलने लगेगा, वेट गेन होगा इसके अंदर, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट के अंदर। यहाँ पर वीकनेस होगी, लिथार्जी होगी, स्लीपी होगा, यानी कि सुस्त हो जाएगा बंदा, ताकत नहीं रहेगी बॉडी के अंदर, बिल्कुल लेजीनेस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बंदे को फॉरगेटफुलनेस होगा, यानी कि बंदा यहाँ पर क्या होगा, भूलने लगेगा। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिपेशंस। कॉन्स्टिपेशंस रहेंगे यहाँ पे पेशेंट को ड्यू टू गट फ्लोरा, वहां पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज होंगे ड्यू टू हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक और चीज है, दैट इज कोल्ड इंटॉलरेंस, ठीक है। यहाँ पर बंदे को बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी, ठीक है, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपोथर्मिया हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड बंदे के अंदर हेवी वॉइस आएगी, ब्रेडिकार्डिया होगा एंड न्यूरोपैथी होगी, ठीक है। न्यूरोपैथी क्या होगा कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं नर्व्स हैं, ठीक है, उनमें डिस्ट्रक्शन होने लगेगी, ठीक है। हेवी फीमेल्स के अंदर क्या होगा, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाएगी अगर किसी फीमेल के, ठीक है, लेस देन 45 एज से, म्यूनोपॉज जो होता है वो अबव 45 तो 50 एज में होता है, उससे पहले पहले अगर हाइपोथायरॉइडिज्म किसी भी फीमेल के अंदर होगा, उसके अंदर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों में ग्रोथ फेलियर हो जाएगा, जो बच्चे होते हैं एडल्टहुड से पहले ही, ठीक है, तो वहां पर क्या ग्रोथ फेलियर होगा एंड मेंटल रिटार्डेशन होगी। क्या होगी, मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि हमारा ब्रेन अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं कर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर न्यूरोपैथी हो जाएगी एंड हमारा ब्रेन जो होता है वो किनका होता है, न्यूरॉन्स का बना होता है, और उनमें डिस्ट्रक्शन होगी और मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। बात करेंगे, टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ ली है, ठीक है, सिम्टम्स पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन पढ़ ली, और अब हम करेंगे बात डायग्नोसिस की। TFT, थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट। जब हम सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं हम, जो वाइल लेते हैं हम, उसका येलो टॉप होता है, यानी कि जो वाइल होती है जिसमें हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उसका टॉप जो होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। ये कभी क्वेश्चन पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। जो सैंपल हम लेते हैं वो अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, यानी कि एम्प्टी स्टमक, ठीक है, एम्प्टी स्टमक, ताकि हमारा जो वैल्यूज हैं वो एक्यूरेट आए, ठीक है। प्राइमरी हाइपोथायरॉइडिज्म में जब हम टेस्ट करते हैं वहां पर T3 एंड T4 क्या होगा, डिक्रीज होगा एंड TSH क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर T3, T4 एंड TSH तीनों के तीनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है। हम टेस्ट करेंगे इसके अंदर TPO एंटीबॉडी। TPO क्या होता है, थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी, थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज होती हैं। ये क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है हमारे, ये हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है, ठीक है। एंटी TPO क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो इंडिकेट करता है हाइपोथायरॉइडिज्म। अगर यही TPO अगर डिक्रीज हो गए, वो इंडिकेट करते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म, यानी कि T3 एंड T4 का इंक्रीज होना, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हाइपरथायरॉइडिज्म होगा अगर एंटी TPO डिक्रीज हो जाएंगे। और थर्ड वन इज थायराइड स्कैन हम कर सकते हैं, यानी कि थायराइड ग्लैंड का CT स्कैन करेंगे, MR, इससे हम पता कर सकते हैं प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द हाइपोथायरॉइडिज्म। एक और चीज करेंगे हम, लिपिड प्रोफाइल है, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल में टोटल कोलेस्ट्रॉल का चेक कर सकते हैं, ट्राइग्लाइसराइड चेक कर सकते हैं, LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स चेक कर सकते हैं एंड HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। वैसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं मोर देन 50 mg/dl नॉर्मल होता है एंड LDL जो होता है वो होता है नॉर्मल 150 से लेस mg/dl नॉर्मल होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसका एक ओनली वन ट्रीटमेंट है, दैट इज ओनली वन, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ HRT, यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। यहाँ पर हार्मोन्स देने, अब हम टेबलेट फॉर्म में देते हैं मोस्टली, तो एग्जांपल जैसे लिवोथायरॉक्सिन। लिवोथायरॉक्सिन क्या होता है, T4 हार्मोन होता है, डेली लेना पड़ता है, OD यानी कि वन टाइम लेना पड़ता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, जितना जल्दी आप उठते हो 6 बजे, मोस्टली हम 6 AM प्रेफर करते हैं कि 6 AM आप ये टेबलेट्स ले लो, ठीक है। इसका जो लिवोथायरॉक्सिन का जो साइड इफेक्ट होता है दैट इज व्हाट इज ट्रैकीकार्डिया, ठीक है,
ट्रैकिकार्डिया होता है। इसके बाद नर्सिंग केयर क्या है, यहाँ पर थोड़ी बहुत नर्सिंग केयर के बारे में हम बात करेंगे। नर्सिंग केयर क्या, एजुकेट करना है क्लाइंट को अबाउट डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी हाइपोथायराइडिज्म होगा, ठीक है, इस डिजीज के रिलेटेड उसको बताएंगे कि इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपरली टाइम पे मेडिकेशंस नहीं लोगे तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, या हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। डाइट के बारे में हम बता सकते हैं कि लो फैट डाइट दे सकते हैं, हाई फाइब्रिक डाइट देनी है, ठीक है। हाई फाइब्रिक डाइट मैंने पहले ही बताया था, पेशेंट को यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होता है ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, इसीलिए हम यहाँ पर हाई फाइब्रिक डाइट देंगे एंड एक्सेसिव वाटर इनटेक करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर करेंगे हम मॉनिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइटल साइंस, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। मैंने सबसे पहले बता के यहाँ पर पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स में हमने पढ़ा हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्या है, हमें पेशेंट को यहाँ पर देखते हैं सीवियरिटी, यानी कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है ये सीवियर तो नहीं है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस आपको पता है, मैंने बताया मिक्स्ड एडिमा कोमा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन है इसकी मिक्स्ड एडिमा कोमा। जब सारी कंडीशन, सारे सिम्टम्स, जितने भी हमने सिम्टम्स पढ़े वो सीवियर हो जाएंगे, वो इंडिकेट करते हैं मिक्स्ड एडिमा कोमा। इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और ये हमारा हो गया कंप्लीट हाइपोथायरॉयडिज्म। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ताकि मैं आपके सामने ऐसी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस नर्सिंग के रिलेटेड अपलोड कर सकूं। थैंक यू सो मच।